बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ल्बे मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज से हमने ख़वातीन के मखसूस मसाइल को शुरू किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोज़े से मुताल्लिक़ ख़वातीन के मखसूस मसाइल। क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है तो हमें इस चीज़ को सीखने की, इनको समझने की ज़रूरत है। तो माह रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं। रोज़े को इस्लाम में एक बुनियादी सुतून की हैसियत हासिल है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आयत में कुतिबा के मायने हैं फ़र्ज़ किया गया। जब लड़की सने बलोगत को पहुँच जाए और उसमें बलोगत की कोई भी अलामत ज़ाहिर हो जाए, यानी उनमें से एक जो अलामत है वो है हैज़ का आना, तो ऐसी लड़की के हक़ में रोज़ा वाजिब हो जाता है। बाज़ बच्चियों को 9 साल की उम्र में ही हैज़ शुरू हो जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि हैज़ शुरू हो जाने के बाद रोज़ा उस पर वाजिब हो जाता है और वो अपने आप को कम उम्र समझकर रोज़ा नहीं रखती और ना ही उसके ख़ानदान वाले उसे रोज़ा रखने का हुक्म देते हैं। हालांकि ये अमल इस्लाम के एक अहम और अजीम रुकन को तर्क करके ज़बरदस्त सुस्ती अख्तियार करने के मुतरादिफ है। अगर किसी औरत से इस किस्म की कोताही बचपन में हुई हो तो उस पर उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है जिन्हें उसने इब्तिदाए हैज़ में तर्क किया था, ख्वाह उस पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई हो, क्योंकि ये तमाम रोज़े उसके ज़िम्मे बाकी हैं। किन लोगों पर रोज़ा रखना वाजिब है? माह रमज़ान के शुरू हो जाने पर हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर जो हालत सेहत में हो और मुकीम हो, यानी हालत सफ़र में ना हो, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। अगर कोई मर्द या औरत इस महीने में बीमार हो या मुसाफिर हो तो वो इफ्तार कर सकता है, यानी उसको रोज़ा ना रखने की छूट हासिल है। अलबत्ता शिफा याबी या सफ़र की हालत ख़त्म होने के बाद रमज़ान के अलावा दूसरे अयाम में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करेगा। इरशाद रब्बानी है, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो शख्स इस महीनों को पाए वो रोज़ा रखे। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। इसी तरह ऐसा उम्र दराज मर्द या ऐसी उम्र दराज खातून जिसको रोज़े की इस्तिताअत ना हो या ऐसा दायमी मरीज़ जिसके मर्ज़ के ज़ाइल होने और इसकी शिफा याबी की तवक्को ना हो, ख्वाह मर्द हो या औरत, वो भी इफ्तार कर सकते हैं, यानी रोज़ा छोड़ सकते हैं। हर दिन के बदले एक मस्कीन को मुल्क की आम ग़िज़ा से निस्फ़ सा, एक सा जो होता है तकरीबन 3 किलो के बराबर होता है, तो यहाँ पर निस्फ़ सा यानी 1.5 किलो देना ज़रूरी होगा। दलील फरमान इलाही है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो लोग इसकी बमुशक्क़त ताकत रखने वाले हैं वो फ़िदिया में एक मस्कीन को खाना दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, यह आयत ऐसे उम्र दराज बूढ़े शख्स के बारे में है जिसकी शिफा याबी की उम्मीद नहीं, और ऐसा मरीज़ जिसकी बीमारी से शिफा याबी की तवक्को ना हो वो भी उम्र दराज बूढ़े शख्स के हुक्म में होगा। अदम इस्तिताअत की वजह से इन दोनों पर रोज़े की क़ज़ा नहीं। आयत में युतीक़ूनहु के मायने हैं निहायत मुशक्क़त के साथ बर्दाश्त करना। ख़वातीन को मखसूस तौर पर चंद एज़ार की वजह से माह रमज़ान में इफ्तार की इजाज़त है, लेकिन उज़र की वजह से तर्क किए हुए रोज़ों की क़ज़ा लाजिम है। वो उज़र जिनकी वजह से ख़वातीन रोज़ा तर्क कर सकती हैं वो ये हैं, हैज़ और नफास। इन दोनों हालतों में औरतों के लिए रोज़ा रखना हराम है, लेकिन दीगर अय्याम में छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा उन पर वाजिब है। दलील हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की वो हदीस है जो सहीहैन में मरवी है, जिसमें आप फरमाती है, कुन्ना नुअमरु बिक़ज़ाइस सौमि वला नुअमरु बिक़ज़ाइस सलात। हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात एक औरत के इस इस्तफ़सार पर फरमाई थी कि क्या वजह है कि हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी
और नमाज की कज़ा नहीं करेगी, तो आपने मज़कूरा जवाब के ज़रिए ये वजाहत फरमा दी कि ये अमर तौफ़ीकी है जिसमें अक़ल व क़ियास का दखल नहीं, इसमें शरीयत के हुक्म की इत्तिबा की जाएगी। हालत हैज़ में रोज़े की ममानियत का राज शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हैज़ की वजह से आने वाले खून में खून का निकलना पाया जाता है, जबकि हाइज़ा के लिए मुमकिन है कि हैज़ के इन औकात के अलावा दीगर औकात में रोज़ा रखे जिनमें खून का निकलना नहीं पाया जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत में इसका रोज़ा रखना मोतदिल होगा, क्योंकि इसमें जिस्म को तक़वियत देने वाले बल्कि जिस्म के असल मादा का निकलना नहीं पाया जाता है। हालत हैज़ में रोज़ा रखने से वजूबी तौर पर लाजिम आएगा कि जिसका जिस्म का असल मादा भी खारिज हो, जो इसके जिस्म की कमी और ख़ुद इसकी ज़ोफ़ का सबब बनता है, और साथ ही रोज़े का हद अक़दार से भी खरूज लाजिम आएगा। ख़वातीन को इसी बिना पर औकात हैज़ के अलावा दीगर औकात में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। हमल और रज़ात, हालत हमल और हालत रज़ात यानी दूध पिलाने की हालत में रोज़ा रखने से खुद औरत को या बच्चे को या एक साथ दोनों को नुकसान और ज़रर लाहिक हो सकता है। लिहाजा औरत इन दोनों हालतों में इफ्तार कर सकती है, यानी रोज़ा छोड़ सकती है। अगर नुकसान जिसके पेश नज़र उसने रोज़ा तर्क किया है महज बच्चे को लाहिक था, तो छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करेगी और हर दिन के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाएगी। और अगर नुकसान औरत को भी लाहक था, तो इस पर सिर्फ कज़ा ज़रूरी है, क्योंकि आयत वादल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो लोग इसकी बमशक्कत ताकत रखने वाले हैं वो फ़िद्या में एक मिस्कीन को खाना दें। यानी कि अगर वो उनमें ताकत है तो वो रोज़ा लाजमी रखें, और अगर नहीं रखते तो वो फिर फ़िदिया देंगे। और फ़िदिया में क्या है? एक मस्कीन को खाना देना। एक मस्कीन को खाना दे के उमूम में हामला और मुर्जिया दूध पिलाने वाली औरत भी दाखिल हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में फरमाते हैं, मज़कूरा आयत के मफ़हूम में हामला और मुर्जिया भी शामिल हैं, बशर्ते कि उन्हें अपने और अपने बच्चों पर खौफ लाहिक हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर हामला अपने जने यानी पेट के बच्चे पर खौफ महसूस करती हो तो इफ्तार करेगी, और हर दिन के बदले एक दिन रोज़ा रखने के साथ साथ एक मिस्कीन को एक रत्तल रोटी खिलाएगी। तंबी, मुस्तहाज़ा इस्तहाज़ा वाली औरत जिसको ऐसा खून आ रहा हो जिसे हैज़ का खून नहीं कहा जा सकता, जैसा कि साबका सतूर में बयान किया जा चुका है, इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। इसके लिए इफ्तार रोज़े का तर्क करना जायज़ नहीं है। अब जैसे इस्तहाज़ा जो होता है वो होता है जैसे पीरियड्स में या मेंसेस में जो ब्लड जो एक्सेस आता है, हमें पता हो कि हमें 3 डेज़ पीरियड्स होते हैं या 5 डेज़ होते हैं या किसी को 10 डेज़ होते हैं, हमेशा ही वो एक मतलब सेम डेज़ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि उससे ज़्यादा दिनों में पीरियड्स आना शुरू हो गए कि ब्लड फिर भी आ रहा है, तो उसको कहते हैं इस्तहाज़ा। वो बीमारी होती है और वो हैज़ में शुमार नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ब्लड आ रहा है तो उसको हम कहेंगे इस्तहाज़ा वाली औरत, और वो रोज़े रखेगी। वो ये नहीं कहेगी कि मुझे अभी भी पीरियड्स हैं तो मैं रोज़ा नहीं रख सकती। तो अब दोबारा मैं बता देती हूँ, मुस्तहाज़ा इस्तहाज़ा वाली औरत जिसको ऐसा खून आ रहा हो जिसे हैज़ का खून नहीं कहा जा सकता, जैसा कि साबका तौर पे बताया गया है, इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। इसके लिए इफ्तार रोज़े का तर्क करना जायज़ नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हाइज़ा औरत के इफ्तार का हुक्म बयान करते हुए फरमाते हैं, बरखिलाफ मुस्तहाज़ा के, इसलिए कि इस्तहाज़ा का खून तमाम औकात में आता है। इसका कोई मखसूस और मुतय्यन वक्त नहीं है कि इसके अलावा दीगर औकात में रोज़ा रखने का उसे हुक्म दिया जाए। मतलब ऐसा भी होता है कि पूरा टाइम उसको ब्लड आता रहता है। इससे बचना भी नामुमकिनात में से है, जिस तरह आज खुद कह आ जाना, ज़ख़म और फोड़ों की वजह से खून का निकलना और एहतराम वगैरह है। इनका कोई मखसूस वक्त नहीं होता कि इनसे एहतराज़ किया जाए। लिहाजा ये तमाम अमूर रोज़े के मुनाफी नहीं करार दिए जाएंगे, जिस तरह हैज़ के खून को करार दिया गया है। हाइज़ा, हामला और मुर्जिया को छूते हुए रोज़े की कज़ा दूसरे रमज़ान के आने तक वाजबी तौर पर कर लेनी चाहिए। कज़ा में जितनी जल्दबाजी से काम लिया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर अगले रमज़ान शुरू होने में इतने ही दिन बाकी रह गए हों जितने दिन उसने रोज़ा तर्क किया है, तो पिछले रमज़ान के छूटे हुए
रोज़ों की कज़ा वाजिब हो जाती है। उसे लाजमी तौर पर छूटे हुए रोज़ों की कज़ा कर लेनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरा रमज़ान शुरू हो जाए और इस पर पिछले रमज़ान के रोज़ों की कज़ा बाकी हो। और अगर ऐसा हो गया कि पिछले रमज़ान के रोज़ों की कज़ा के बगैर दूसरा रमज़ान शुरू हो गया और ताख़ीर का कोई उज़र माकूल ना हो, तो छूटे रोज़ों की कज़ा के साथ हर दिन के बदले एक मस्कीन को खाना भी खिलाना होगा। और अगर किसी उज़र की वजह से ताख़ीर हुई हो तो सिर्फ रोज़ों की कज़ा की जाएगी। इसी तरह इन तमाम लोगों का मज़कूरा तफसील के मुताबिक ही मामला होगा जिन पर बीमारी या सफ़र की वजह से छूटे हुए रोज़ों की कज़ा है, क्योंकि वो भी उन्हीं औरतों के हुक्म में होंगे जिन्होंने हैज़ की वजह से रोज़ा तर्क किया था। खावन की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर किसी औरत के लिए नफली रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। दलील इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन के रवायत करदा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ौजिहा शाहिद इल्ला बिइज़्नी, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वह रोज़ा रखे और उसका शौहर मौजूद हो मगर उसकी इजाज़त से। इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के यहाँ बाज़ रवायात में रमज़ान का इजाफ़ा है, यानी रमज़ान के रोज़ों को मुस्तस्ना किया गया है। इनके लिए खावन की इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर शौहर ने नफली रोज़ों की इजाज़त दे दी हो या वो मौजूद ना हो या किसी का शौहर ही ना हो, तो ऐसी औरत के लिए नफली रोज़ा रखना मुस्तहिब है, ख़ुसूसन जिन अयाम में रोज़ा रखने की फजीलत वारिद हुई। मिसाल के तौर पर दोशंबा और जुमेरात के दिन, हर माह में 3 दिन अय्याम बैज़, शश ईदी रोज़े, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन, अरफा का दिन, आशूरा का दिन, एक दिन माकबल या एक दिन माँ बाद के साथ, यानी आशूरा का एक दिन जैसे 9 का या 10 का, मतलब इस तरह से। इन तमाम अय्याम में रोज़े की बड़ी फजीलत है। अलबत्ता रमज़ान के रोज़ों की कज़ा अगर इस पर है तो पहले रोज़ों की कज़ा करेगी। कज़ा के बगैर नफली रोज़े रखना मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम। हाइज़ा अगर रमज़ान में दिन के वक्त हैज़ से पाक हुई है तो उसे दिन के बकिया हिस्से को कुछ खाए पिए बगैर गुजारना चाहिए और हैज़ की वजह से छूटे हुए रोज़ों के साथ उस दिन की भी कज़ा करेगी जिस दिन उसने तहारत हासिल की थी। उस दिन के बकिया हिस्से को कुछ खाए पिए बगैर गुजारना रमज़ान के अदब व एहतराम में वाजिब है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि आपको इस जैसी और वीडियोज़ भी मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन।